हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसबीज हारमोनी पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने वाले हैं जिसको देखकर आपको सारी समस्याओं का, एसबीज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो भी समस्या है, जो भी आपके दिमाग में चलता है, जो भी आप नहीं समझते हैं, जो आपको फील्ड में जाते हैं, काम करने जाते हैं, जो आपको जरूरत पड़ती है, वो सारे सवालों का जवाब आज मैं आपको देने वाला हूं। वो भी इस कंपनी के ऑनर एमडी मिस्टर रमेश भाई पटेल द्वारा वो शब्द कहे गए हैं और वो आपको एक मीटिंग के जरिए, एक ट्रेनिंग मीटिंग के जरिए जो हारमोनी ग्रुप की तरफ से रखा गया था। आज एक ऐसी मीटिंग जो अभी तक यूट्यूब पर ऐसी कोई ट्रेनिंग मीटिंग अपलोड अभी तक नहीं हुई। दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको मैं पक्का यकीन के साथ कहता हूं कि जो आप फील्ड में जाते हो और फील्ड में जाने के बाद जो आपको दिक्कतें महसूस होती हैं, जो कस्टमर साथ, नए कस्टमर, फ्रेशर कस्टमर साथ जो उनके जवाब सवाल होते हैं, उनके हर एक जवाब सवाल को आप आसानी से दे सकते हो। उसका हर एक जवाब सवाल के उत्तर को आप आसानी से दे सकते हो अगर ये वीडियो अगर आप देख लेते हो तो। और भी जितने भी समस्याएं आपके भी दिमाग में चल रही होंगी वो सारी दूर हो जाएंगी। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, तो आइए चलते हैं, हम आपको सीधा एमडी मिस्टर रमेश भाई पटेल के द्वारा ही वो ट्रेनिंग का वीडियो आपको दिखाते हैं और आप इसको देखिए। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको हर एक अगले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, क्योंकि हम ऐसा ही वीडियो बराबर बनाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। एसबीज के बारे में कोई भी नया अपडेट, कोई नया नोटिफिकेशन होता है, हम आपको तुरंत यूट्यूब के जरिए आप तक पहुंचाते हैं। चलिए और देखते हैं। नमस्कार से, आर यू रेडी? यस। मजा नहीं आया, मैडम नमस्कार बुला रही थी ताली के साथ, पर देखो जोर कितना होना चाहिए। इधर बड़े बड़े लीडर है, इधर थोड़े छोटे छोटे। यस, छोटे कहाँ है? इधर भी बड़े बड़े। यस या नो? यस। नमस्कार ताली के साथ पहले यहाँ से बुलाऊंगा। ये सब आ गए हो, सब आ गए, ये बाजू सब। कौन जीतता है उसको प्राइज देंगे लास्ट में। ओके, यहाँ से शुरू करूँ या यहाँ से? यहाँ से। यहाँ 2-2 करोड़पति है मेरे भाई। नहीं, फिर भी वहाँ से करता हूँ। एक इधर ले आओ। हाँ, एक बैलेंस करना पड़ता है। यस या नो? जोरदार ताली नमस्कार के साथ बोलना है। नमस्कार। खत्म ना? अब देखो यहाँ कितना जोर है। चलो फिर से ट्राई करता हूँ। नमस्कार। सब साथ में मिलके एक बार ट्राई कर लेते, राइट? हॉल वाले को भी पता चलना चाहिए कि नहीं बरोबर जा रहा है। ओके, नमस्कार। नमस्कार बोलते बोलते 38 महीने में 475 से ज्यादा लोगों ने खुद का 4 व्हीलर ले लिया, तो आपका भी है ना? अगली बार यहाँ ट्रेनिंग का आभार व्यक्त नहीं किया था, पर आज आप लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और आभार क्यों व्यक्त करना चाहता हूँ वो जानना चाहते हो क्या? यस। इसीलिए रिकॉर्ड के मुताबिक पूरा रिकॉर्ड निकाल के लाया हूँ। इंडिया का टॉप 10 कंपनी 38 महीने में प्रोडक्ट बेस में 4 लाख एंट्री किसी भी कंपनी ने क्रॉस नहीं की। वो एसबीज ने आप लोगों की वजह से क्रॉस की, इसीलिए आभार व्यक्त करता हूं। 2500 से ज्यादा रॉयल्टी अचीवर, 16 स्टेट में बिजनेस। आज 750 से ज्यादा लोग, आज लखपति 1 लाख से लेके करोड़ तक, जो रिकॉर्ड ब्रेक आज तक प्रोडक्ट बेस में नहीं किया। 5 करोड़पति ऑलरेडी हो गए, आज 5वां हुआ और 3 दिन में और 6ठा हो रहा है, मतलब 6 करोड़पति यही लाइन में दिख रहा है, मतलब इतने शॉर्ट टाइम में। इसका कारण जानना चाहते हो क्या? यस। आप लोगों की मेहनत।
यस या नो? इसीलिए करोड़पति लोग भी आभार व्यक्त करने ही आते हैं। आज नसीबदार एक साथ दो मिल गए आपको। यस या नो? नहीं तो 1000 में एक आता है, कितने में? मैं तो कभी भी बुलाओ आ जाऊंगा, टेंशन नहीं है। क्योंकि मुझे आगे जाना है। यस या नो? तो माय डियर फ्रेंड, आज हम लोग प्रोफेशनल ट्रेनिंग पे जाएंगे। सबसे पहले परिचय से शुरुआत करता हूँ। नाम रमेश पटेल। मुख्य व्यवसाय खेतीबाड़ी था, पर खेतीबाड़ी पे ज्यादा फोकस इसीलिए नहीं लगाया कि जब शादी का वक्त आया, जब समझ में आया खेतीबाड़ी में मजा नहीं है। जो लोग खेतीबाड़ी कितने लोग करते हैं? हाँ, शादी करने के टाइम लड़की बरोबर नहीं मिलती, जो भी आती है ले लेनी पड़ती है। यस या नो? और मनाही करेगी जो खेती कर रहा है उसको। तो सिटी में आके मिक्सी और सीलिंग फैन का बिजनेस का शुरुआत किया। बहुत अच्छा कुदरत ने साथ दिया। नंबर 1 पोजीशन उसके अंदर भी थी, मिक्सी और सीलिंग फैन में। जिंदगी अच्छा चल रहा था। वही टाइम एक बेटी हुई, एक बेटा हुआ, खुशहाल जिंदगी निकल रही थी। पर एक चीज में विश्वास करते हो, कुदरत की मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। यस या नो? कुदरत को कुछ मुझे वो बिजनेस में नहीं रखना था। 2000 तो गोदरा काल, जिंदगी जीरो हो गया। 18 लाख कर्जा चल रहा था, और 18 लाख कर्जा मतलब आज का 1 करोड़ होता है। यस या नो? मान लो आज आपको 1 करोड़ का कर्जा है, तो आप क्या करोगे? एक फांसी, एक डोरी चाहिए, एक टेबल चाहिए और एक पंखा चाहिए। यस या नो? और पंखा भी अच्छा हुक लगाया हुआ चाहिए। यस या नो? वही कंडीशन पे मैं खड़ा था, पर मेरे पास 2 ऑप्शन थे, गांव जाके खेती करना और दूसरा ऑप्शन था इधर जॉब करना। वही बिजनेस में मुझे नहीं जाना था। अब गांव जाना आसान था, पर गांव नहीं गया। अब गांव जाता तो इधर अच्छी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे, उसको गांव की स्कूल में डालूंगा तो एडजस्ट हो पाएंगे क्या? मुझे आंसर 9 में मिला था, और 9 में आंसर मिलने के कारण इधर जॉब ढूंढना स्टार्ट किया। मेरा फर्स्ट जॉब 8000 का मिला। 10,000 का जॉब ढूंढ रहा था न्यूज़पेपर के कटिंग में, और न्यूज़पेपर के कटिंग में जॉब ढूंढते ढूंढते एक कटिंग पे नजर आया जिसमें कुछ ऐसा लिखा था, कुछ भी इन्वेस्टमेंट बगैर भारत की ब्रांडेड कंपनी के साथ काम करके महीने में लाखों रुपया कमाओ। अगर ऐसा कोई ऐड आएगा तो विश्वास आएगा क्या? मुझे तो नहीं आया था, पर लाखों रुपया मेरी जरूरत थी। यस या नो? और जरूरत के हिसाब से फोन कॉल किया, भैया है क्या? तो सामने से जवाब मिला, मेरा नाम ये है, मैं बॉम्बे से हूँ, आप ही के अहमदाबाद शहर होटल नेत्र पैलेस पालड़ी रूम नंबर 202 में रुका हूँ। अगर इस बिजनेस को समझना है तो होटल के कमरे में आ जाओ। हम आ रहा मुंबई थी आया हो, हिंदी में बोलतो है, અને હોટલના રૂમમાં બોલાવે જવાય ખરું? એવું મારો આરો બીજું 2 લાખનું કરાવશે, मतलब दूसरा 2 लाख का कर्जा कराएगा। वही डर के साथ मैंने जाने का प्रोग्राम कट किया। जैसे आज आपको होटल में बुलाया, डर लग रहा होगा जो नए गेस्ट है, आज नए गेस्ट तो है ही नहीं, सब डिस्ट्रीब्यूटर है। यस या नो? डिस्ट्रीब्यूटर को डर नहीं लगता, पर नया गेस्ट को होटल में बुलाओ तो डर लगता है। तो दादा क्यों बुलाया, कहीं फंसा देगा, क्या होगा, ये होगा, बहुत डर के साथ आता है। और मैं भी वही डर के साथ जाने का मना कर दिया था। पर मेरा एक टीचर जो स्कूल से छूट के आया, मैंने उसको पेपर का हेड कटिंग बताया, और मेरा टीचर दोस्त ने क्या बोला मालूम है? 22 साल हो गया, 22,000 पगार है, लाखों की बात है, जाना नहीं। मैंने बोला दोस्त जाने में क्या है? एक कहावत है, हारा जुगारी डबल रम खेलता है। यस या नो? तो मैंने भी सोचा और क्या नुकसान होगा, 500 ही तो होगा ना। वही सोच के साथ टीचर को लेकर बिजनेस देखने के लिए गया। जाने के बाद मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया। एक सब्जी भाजी वाली करोड़ कमाई देखा, माइंड हिल गया। बोले ये करोड़ कमाई, एक सब्जी भाजी करने वाली, एक प्लम्बर जो पाइप फिटिंग करता है वो करोड़। ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। देखने के बाद मैंने सामने जो बंदा मुझे बता रहा था उसको क्वेश्चन किया, भैया तू कितना कमाया है? तो उसने तुरंत 58 लाख रुपीस का स्टेटमेंट रख दिया। और जब 58 लाख का स्टेटमेंट रखा ना, माइंड सटक गया। इसको 58 आता है तो मेरे को तो 18 ही चाहिए था। कितना? मैंने बोला अपना तो आ ही जाएगा। और वो सोच के साथ ब्याज से पैसे लाए। क्या से लाए? 10% ब्याज से पैसे लाकर बिजनेस का शुरुआत किया। और जैसे ही मैंने बिजनेस का एक शुरुआत किया, जब कोई भी बंदा बिजनेस का शुरुआत करता है तो बहुत जोश में होता है। किसमें होता है? जोश में। नया होता है ना, बहुत जोश में होता है। ये कर डालू ना, वो कर डालू ना, इसको जोड़ डालू ना, इसको ये कर दूं, इसको वो कर दूं। ऐसा ही होता है क्या? मैं भी ऐसे ही जोश में था। मेरा पहला प्लान कितने मिनट चला होगा?
बताऊं क्या पहला प्लान? और पहला प्लान मेरा सग्गा साला जनरल सर्जन डॉक्टर गया, बोले एक सामान लेना है, खाली एक सामान लेना है, 2 लोगों को लाना है, 2 के 4 होंगे, 4 के 8 होंगे, महीने में लाख करोड़। प्लान खत्म। साले ने नीचे से ऊपर तक देखा और कितने पैसे दिए होंगे, ऐसा ही बोला कल बताता हूँ। आपको लोग ऐसा बोलते हैं, कल बताता हूँ, ऐसा बोलते हैं क्या? हाँ, राइट जगह पे ऐसा बोलना चाहिए। इंडस्ट्रीज में कल बताता हूँ ऐसे बहुत लोग आएंगे, पहले दिमाग में वो डाल दो। मेरा सग्गा साला, मुझे ऐसा लगा कल पैसे देंगे, आज नहीं है, शायद नहीं होगा। और घर पे गया, मेरा पोजीशन जानना चाहते हो क्या? बीवी दरवाजे पे खड़ी थी। कहाँ पर? और उसने तुरंत क्या बोला, तुमने मेंबर बनाने का धंधा शुरू किया, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पूरी दुनिया में मेरा भाई मिला क्या? लोग इसी पैसा मिले ना वहां पहले जाते हैं। मुझे साला है, साला इसका बहन को रख रहा हूँ इतने साल से, तो पैसे तो देंगे ना यार। लोग इसी जगह पे पहले चले जाते हैं, और वो सबसे बड़ा गलती, सबसे बड़ा गलती है। और साथ में क्या बोला जानना चाहते हो? बोले कुमार को 18 लाख का कर्जा हो गया है, लाखों करोड़ों की बात करता है, कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, इसका मतलब पागल बोला। और नेटवर्क इंडस्ट्रीज में जो पागल बन के काम करता है ना, वही इतिहास रखता है, अदरवाइज मैंने बोला तेरा भाई नहीं तो मेरा रिलेटिव्स, मेरा अंकल सग्गा रिटायर्ड टीचर, अंकल आंटी को बिठाया और प्लान दिखाया 5 मिनट वाला। वही अंकल आंटी ने क्या बोला होगा? अंकल खड़ा हुआ बोले उठ, एक झापट मारूंगा, ऐसा कुछ किया तो। मैंने बोला साला गलत लाइन पे आ गए। अच्छा डर लगेगा, आपको भी लगेगा। बोले गलत लाइन पे आ गए, और मुझे भी डर लग रहा था। मेरा हिस्से का जमीन बोले पर ये काम करना मत। और मेरे अच्छे अच्छे दोस्त, हमारा आईडी ऐसा ही था। पहला आईडी इधर मेरा था भाई, मार्केट कितने ओके। पहले इधर मेरा आईडी था फर्स्ट, इधर मेरा टीचर दोस्त का था, दोनों ने ले लिया था। 27 दिन तक अच्छे अच्छे दोस्त को बोला ना, तो अच्छे अच्छे दोस्त क्या बोलते थे जानना चाहते हो क्या? पहले तेरा चेक दिखा, बाद में करते। अब मेरा चेक तू आएगा तो आएगा, नहीं तो थोड़ी आएगा। यस या नो? जब कोई आता है तो चेक आता है ना। अच्छे अच्छे दोस्त मना कर रहे थे। 27 दिन तक एक भी एंट्री नहीं निकली थी। 2 सवारी दोपहर के बाद बाइक में निकलते थे। अब टीचर का जिंदगी अच्छा होता है। टीचर है कोई इधर? टीचर कोई है? कोई नहीं है। अच्छा है, टीचर लोग कैलकुलेटर वाले होते हैं। क्या होते हैं? मक्खी भी चाय में गिरे ना तो चूस के बाहर निकाल दे, इतने वो होते हैं, मतलब कैलकुलेटर रिस्क वाले होते हैं। हाँ आप टीचर हैं? अच्छा हाँ, इसीलिए चीप चीप के बोल रहे थे। हाँ शायरी भी बोल रहे थे तो जैसे पैसा लेना है ऐसे, मतलब वो टीचर होते हैं। धन्यवाद, बहुत अच्छा एंकरिंग किया। उनको 10 साल का प्लानिंग पूछोगे तो वो बताएगा मेरा 10 साल बाद ये रिटायरमेंट आएगा, 10 साल बाद ये आएगा, 10 साल बाद मर्सिडीज लूंगा। सब में सब प्लानिंग होता है 10 साल का। और हमारा कल का नहीं है, आज का है, कल 4000 आएगा, कोई और कुछ नहीं है। तो हमारा प्लानिंग कल का भी नहीं है, हमारा क्या आगे वो भी नहीं है। वैसा ही जिंदगी अपना था। 27 दिन बाद टीचर ने बोल दिया मेरे को करना नहीं है। अब डाउन लाइन गया। क्या गया? डाउन लाइन गया ना। उसका बीवी ने क्या बोला टीचर को कि रमेश भैया के साथ देख लिया ना तो मैं छुट्टा सीधा कर लूंगी, तलाक। क्या? अब वो भी डरे, मेरे से मिलना है तो पहले फोन करो, रोड पे चला जाओ, मैं आता हूँ आगे। ऐसा हालत था अच्छे दोस्त के साथ। बीवी ने मना किया, मतलब डर तो रहेगा ना, यस या नो? यही डर के साथ मेरा काम चल रहा था। मेरा सीनियर बहुत जोरदार था, बहुत जोरदार था। उसने उतना ही बोला कि भैया डरो मत, आप लोग जो कर रहे हैं उसमें एक सिस्टम डालता हूँ। मैं बोला डालो, पैसे ही चाहिए। बोले मास्टर तुम 20 को जमा करो, रमेश भैया 20 को जमा करे, 40 लोगों का हम लोग एक बीओपी करते हैं, मतलब सेमिनार। क्या करते? ये तो ट्रेनिंग है, बीओपी करते हैं। क्या करते? तो मास्टर को बोला 20-30 तू बुलाओ, 20-30 हूँ बुलाओ, एक साथ लोग आ जाएंगे, चेक निकलना शुरू हो जाएगा, लोगों को दिखाएंगे और अपना काम बन जाएगा। बॉम्बे से सीनियर को बुलाया, होटल इंटर पैलेस में मिलने गए। सीनियर ने मुझे एक डायरी दिया है, बेटे के पास डायरी, ऐसा मुझे एक डायरी दिया।
और बोले टेबल पे रखना। तो मैंने सोचा ये इसमें पढ़ के शायद प्लान दिखाता होगा, तो मैं बोला रख दिया। 1 बजे का टाइम, 1:30 बज गया। कितने लोग आए होंगे? वेलकम का बोर्ड बनाया था 200 का, 800 का हॉल रखा था। बॉम्बे से सीनियर को बड़ा खर्चा करके होटल में रुकवाया था। और लोग कितने आए होंगे? 60 को निमंत्रण था, कितने आए होंगे? मैं और मास्टर और नए 6, कितने? टोटल 8 और 8। अब सीनियर का मैंने मास्टर को बोला ये बोर्ड को उतार, बाइक को मार किक, मैं घर भाग जाता हूं, तू घर भाग जा। क्योंकि सीनियर इतने लंबे से आया, 6 लोग 8 लोग चलेंगे क्या? 1:30 बजे फोन आया कि भैया हुआ क्या? तो मैंने मास्टर को फोन दे दिया, भाई तू ही बात कर, मैं तो डर रहा हूं अभी। मास्टर बोले ना तू ही कर। बोले मैं नहीं करूंगा। मास्टर बोले मैं तो बंदी कर दिया था ना, मैं तो बंदी कर दिया था। गुजराती में नहीं कहता कि तने हेरू पकड़वानो हवा दे, तो मैंने थोड़ा जैसिया नो। तो मास्टर ने फोन नहीं लिया, मैंने फोन उठाया, रोने का तैयारी था। बोले सर, बोले क्या हुआ बेटा? मैंने बोला कुछ नहीं, लास्ट ट्रेन पकड़ लो। सर बोले हुआ क्या? बोले कुछ नहीं। तो उसने उतना ही बोला डायरी का लास्ट पेज खोल। तो मैंने डायरी का लास्ट पेज को ओपन किया। क्या किया? और जैसे लास्ट पेज का ओपन किया ना, तो पेज में क्या लिखा था जानना चाहते हो? लिखा था 8 से 10 लोग आएंगे, टेंशन मत लेना। मैं बोला इसको ही मालूम है 8-10 ही आएंगे तो फिर आएगा भाई। और मेरा पहला बीओपी था। क्या था? और पहला बीओपी इतना शानदार, 1.5 घंटे का नॉलेज दिया, ट्रेनिंग दिया, सब कुछ किया। ज्वाइनिंग कितना निकला होगा? 1। कितना? हमारा दोनों का कॉमन दोस्त। अब कॉमन दोस्त है तो उसको कहाँ डालने का? कॉमन है तो कहाँ डालना पड़ेगा? यहाँ जाएगा ना? चेक आएगा क्या? अब फिर से दोबारा चालू, अच्छे अच्छे दोस्त। वो मीटिंग रखी थी, चेक आया क्या? तू आया था मीटिंग में? बोले नहीं, मेरे तो मोबाइल खराब हो गया था, बाइक को पंचर हो गया था, इसीलिए नहीं आया। साले रोज लोग मजाक करे, तेरा चेक आया, तेरा चेक आया। मुझे दोस्त लोग मजाक करते थे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। रिलेटिव मजाक करते थे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। पर साला रोज घर जाऊं ना, जब बीवी पूछे चेक आया क्या, समझ में आ रहा है? वही ज्यादा बात करता है। क्या करता है? बोले चेक आया, 30 दिन हो गया, 40 दिन हो गया, चेक आया क्या? और एक तकलीफ और था, पहले हम 2 सवारी बाइक में घूमते थे, अभी 3 हो गया। कितना हो गया? और 8 दिन और मेहनत किया। कितना? और 8 दिन के बाद इसने भी मना कर दिया कि मेरे को करना ये फालतू काम है। क्या है? तो पहले एक नेगेटिव लाइन थी, अब कितनी हो गई? 2। वैसे माहौल में बिजनेस हो सकता है सीनियर बॉम्बे, न मीटिंग, न सेमिनार, न कुछ, और 2 नेगेटिव साथ में। रोज मैं निकलूं, मेरी डाउनलाइन मुझे बोले निकला करोड़पति बनने, आया चेक क्या? फालतू में 14,000 की पत्थर ठोक दी, रोज बजाए मेरी। अब हुआ ये, मेरा सीनियर बहुत मजबूत था। दोबारा फोन लगा, एक और मीटिंग लगाओ। लगा सकते क्या आप? वो तो लगाओगे क्या? मैं भी नहीं लगाना चाहता था। तो मैंने बहाना मारा, मेरे रिलेटिव में एक अंकल मर गए, हम ये नहीं कर, 12 दिन तक कुछ नहीं कर सकते। सीनियर बोले कोई बात नहीं, 13वें दिन करेंगे, जल्दी कहाँ है? और साला 13वें दिन फोन आया, वो मर गया, उसका क्या हुआ? मैं बोला साला कौन मरा? कोई मरा तो है ही नहीं। सच और झूठ में यही फर्क है। सच को याद रखना पड़ता है, झूठ को कभी, सच को याद नहीं रखना पड़ता, झूठ को याद रखना पड़ता है। यस या नो? मतलब जो भी बोलो, सीनियर से कभी बहाना मत मारो। सीनियर को बोला और 5 दिन रुक जा, कोई है या नहीं है, मैं मीटिंग लगाऊंगा, मैं लोगों को बुलाऊंगा। पर तीनों को समझाया एक मीटिंग और लगा लेते। मीटिंग लगाने के बाद छोड़ो, 5 दिन और टाल दिया सीनियर को। पर सीनियर का तीसरे दिन फोन आया, और तीसरे दिन फोन आया और उसने इतना ही बोला, रमेश भाई गुड न्यूज। तो मेरे लिए 2 ही गुड न्यूज था। पहला गुड न्यूज ये था कि कंपनी बंद हो गई हो ना तो मगजमारी जाए, और दूसरा गुड न्यूज ये था सीनियर ने बंद कर दिया तो मगजमारी जाए। मेरे लिए 2 ही गुड न्यूज थे। पर उन्होंने गुड न्यूज क्या दिया जानना चाहते हो क्या? उन्होंने गुड न्यूज ये दिया कि कंपनी की तरफ से वलसाड़ से मिस्टर देसाई करके एक ट्रेनर आ रहा है, और वो बढ़िया ट्रेनिंग लेता है, और वो ट्रेनिंग में सूप से लेकर आइसक्रीम तक है। क्या है?
मतलब पंजाबी खाना, सूप, आइसक्रीम, और आपको मीटिंग को अटेंड करना है, ट्रेनिंग को। मैंने बोला साहब 3 लोग तो जाएंगे ही, पर और 2 जुड़ने वाले हैं क्या, उसको ले जाओ क्या? तो मुझे बॉम्बे से स्पेशली आईडी नंबर दिया था तो 5 लोग जाना है। पर सर धीरे से बोला वो ट्रेनिंग का फीस 125 है, मतलब आज का 400। आज 400 हो तो कोई आवे क्या? हाँ? मैंने बोला साहब कोई भी नहीं जाएगा, मैं भी नहीं जाऊंगा और मेरा टीम भी नहीं जाएगा। 125 भर के कोई जाने वाला नहीं, क्योंकि महीने का ब्याज भर दिया, महीने का ब्याज, दौड़ धूप में 5-7 हजार, हालत बहुत पतला हो गया था क्या। और वही हालत में कंडीशन ये था बिजनेस छोटे का तैयारी में, पर सर ने वो टाइम एक अच्छा स्कीम दिया। वो स्कीम जानना चाहते हो? वो ट्रेनिंग में जाना है, सूप से लेकर आइसक्रीम तक खाना है, 125 भर के आपको जाना है। अगर ट्रेनिंग पसंद नहीं आए तो मैं 250 दूंगा। कितना? 250। अब सोने पे सुहागा हो गया ना, खाना भी फ्री और 125 आएगा। अब मैं 5 लोगों को लेकर ट्रेनिंग पे गया और मेरा पहले ट्रेनिंग सेशन इधर लैपटॉप फिट कर रहा था देसाई, मतलब व्हाइट शर्ट में था, मुझे लग रहा है वायरमैन है। तो मैंने मेरे 4 लोगों को पहले बिठाया और गुजराती में कहिए ने हम कही दीधु शुद्ध भाषा में तो टोपा बार जैन कोई એવું કીધું ટ્રેનિંગ જોરદાર હતી તો 250 બધા જોડે લઈ, मतलब 250 हमको लूंगा, ट्रेनिंग बराबर नहीं था, ऐसा बोल रहा क्या? और मैं तो 25 लोगों का ही ट्रेनिंग था। कितना? यहाँ तो 80-100 है, वहाँ 25 था। कितना? और मैं पीछे के सीट पे जाके बैठ गया। क्या गया हुआ? पीछे के सीट पे जाके बैठ गया। और अब क्या हुआ? शुरुआत हुआ ट्रेनिंग का। फोन एक तो आ गया हो, अब हुआ ये ट्रेनिंग का शुरुआत हुआ। जैसे ही सूट पहना ना, मेरे को एसी में पसीना आ गया। क्या आ गया? पसीना, कि साला यही ट्रेनर है। और उसने सुन लिया क्या, तो मेरे को पीछे से आगे लाया, बोले इधर आओ। मैं बोला आज अपने टारगेट में है, मर गया। और ट्रेनिंग का शुरुआत हुआ। 3 घंटा 12 मिनट ट्रेनिंग चला और वो 3 घंटा 12 मिनट ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे उतना समझ में आया कि मैं जो गलती कर रहा था वो गलती को सीखा। जो चीज में मुझे भरोसा नहीं, वहां भरोसा आया। सब कुछ सीखने के बाद जैसे ही बाहर निकला, मैंने मेरा सीनियर को सीधा कॉल किया कि थैंक यू वेरी मच सर, मुझे ट्रेनिंग में भेजने के लिए। अगर ये ट्रेनिंग में नहीं भेजा तो मैं बहुत बड़ा गलती कर जाता ये नेटवर्क इंडस्ट्री छोड़ के। सर थैंक यू, जितना आभार व्यक्त करूं उतना कम है। और एक चीज का चैलेंज करता हूं कि जब तक मैं डायमंड नहीं बनता तब तक शायद आपकी जरूरत मुझे नहीं रहेगी। उस बात का भी चैलेंज करता हूं। मेरे साथ 4 लोग जो है वो करे या नहीं करे, मैं जरूर डायमंड बनूंगा। और वही सौगंध के साथ बिजनेस का शुरुआत किया। मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा वो जानना चाहते हो क्या? इतनी यश में तो बीवी को भी ना बताऊं, जानना चाहते हो क्या? 18 लाख का कर्जा 12 महीना और 3 दिन में चुकाया था यही इंडस्ट्री से। टोटल इनकम 1 करोड़ 17 के साथ 1.5 करोड़, मतलब खुशहाल जिंदगी जीने का वो टाइम अगर कहीं से मौका मिला है तो केवल और केवल नेटवर्क इंडस्ट्री से मिला था। कहां से मिला था? और वही मौका आपके हाथ में है। क्या है? वही मौका आपके हाथ में। आज मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाऊंगा। वो कैलकुलेशन के आधार पे आपको तय करना है मुझे किस दिशा में जाना है। जो देसाई ने मुझे ट्रेनिंग दिया उसका एक किस्सा आज बताने वाला हूं, उसका ही एक किस्सा बताऊंगा आज। और वो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जिंदगी कितनी बार मिलती है? एक बार मिलती है कुछ करके जाने के लिए। और कुछ करने के लिए लोग क्या करते हैं? पहला चॉइस क्या होता है? आसान काम कौन सा है? जॉब। कौन सा है? आसान काम जॉब है। क्या है? जॉब को उल्टा करो तो क्या होता है? कितने लोग जॉब कर रहे हैं? ये जो है क्या मर्सिडीज आएगी क्या? तो फिर क्यों जाते हो? 2 पंच और 1 लंच के बीच में जिंदगी निकल जाएगी। 2 पंच और 1 लंच के बीच में जिंदगी में कभी बड़ा सपना नहीं देख सकते। और जॉब का मतलब है भूखा मरने नहीं देगी और करोड़पति बनने नहीं देगी, उसका नाम है जॉब। क्या है? जॉब
वाले का कैलकुलेशन दिखाता हूँ। किसका सैलरी 50 है, किसका 30 है, किसका 20 है, किसका 10 है, किसका 8 है, पर एवरेज 20 होता है। कितना होता है? 20। आपका कितना मैं नहीं पूछूंगा, पर एवरेज 20 आता है। कितना? अब जॉब जो कर रहा है उसका 20 सैलरी है मंथली। कितना? 20। तो 12 महीने में कितना हुआ? कितना हुआ? 3,60,000। और आदमी कितना साल काम करता है? 40 साल करता है। कितना? 40 साल। कितना होता है सैलरी? कितना टोटल जुगाड़ होता है? 98 लाख रुपीज होता है। कितना होता है? मतलब इसका मतलब करोड़पति बने बगैर ही मरते हैं 80% लोग। दिमाग में ठोक दो, 80% लोग बिना करोड़पति में मरते हैं। अब 98 लाख आया, 40 साल में आधा खाने में जाएगा। आया ना? आधा खाने में गया। बच्चा आया, डॉक्टर का बिल, बच्चे को पढ़ाया, स्कूल पे डाला उसका फीस, बच्चे का डिग्री दिलाया उसका खर्चा, बच्चे का शादी करवाया उसका खर्चा, छोटा मोटा 2 व्हीलर लाया उसका खर्चा। ये सब मिलाने के बाद जब आदमी मरता है ना, तो 4 लाख कर्जा छोड़ के मरता है। जॉब वाला 4 लाख कर्जा छोड़ के मरता है। कितना? 4 लाख कर्जा। पहले आपने देखा होगा माँ बाप के फोटो लगाते थे। धीरू भाई अंबानी का सोने में लगा है कि नहीं लगा है? यस या नो? आजकल माँ बाप के लोग फोटो नहीं लगाते। इसका कारण जानना चाहते हो क्या? कारण एक ही है, 4 लाख कर्जा छोड़ के गया, रोज फोटो में देखने का क्या? समझ में आ रहा है? तो क्या फोटो लगाना चाहते या नहीं चाहते? लगाना चाहते तो जॉब छोड़ दो, जॉब को छोड़ दो, रिजाइन मारो, तब भी सक्सेस हो सकते, अदरवाइज भूल जाओ। 2 नाव में पैर रहने से ज्यादा फर्क नहीं आता। बड़े सपने नहीं बन सकते। ये हुआ जॉब का पोजीशन। दूसरा है बिजनेस। कितने लोग बिजनेस से कनेक्टेड है? बिजनेस से कनेक्टेड कितने लोग हैं? हाँ, 1 2 3 4। मजा आता है क्या? बड़ा इन्वेस्टमेंट उधारी में मना किया तो बोले तेरे क्या ही दुकानें क्या? यस या नो? कोरोना काल में माइनस में मर्सिडीज आएगी क्या? नहीं। आप जो कर रहे हो उसमें मर्सिडीज आती है तो वही करते रहो। जिंदगी में बड़ा परिवर्तन कभी हो सकता नहीं है। वो हालत बिजनेस का भी है। और बिजनेस के बाद खेती बाड़ी, किसान, बिजनेस का भी सेम वही हालत है। अपना इन्वेस्टमेंट में सब निकालो तो 20-30 हजार ही बचते हैं। और आज एक अच्छी गाड़ी लो तो करोड़ की आती है, अच्छा प्लॉट लो तो करोड़ का आता है। लोग डर रहे, बोले क्या है, डराने के लिए बुलाया? यही जो है वो बता रहा हूँ। आपका जो फ्यूचर है मैं दिखा रहा हूँ। आज खेती बाड़ी कर रहा है, एक मामेरा आया, खत्म। एक जियाना, 1 साल अच्छा है, 1 साल बुरा है, 1 साल अच्छा है। और सबसे ज्यादा आत्महत्या कौन करता है? किसान। समझ में आ गया आप क्या है? और की खेती कितने करते हैं? खेती बाड़ी। मर्सिडीज आएगी क्या? तो फिर क्यों कर रहे हो? ये तीनों में सिर्फ दाल रोटी निकलेगी, सपने पूरे नहीं होंगे। और सपने पूरे करना इसका मतलब अपना बीवी बच्चा माँ बाप जो चीज पे हाथ रख दे ना, वो 1 सेकंड में जिस दिन खरीद लो ना, उस दिन समझना आप जिंदगी जी रहे हो, वरना जिंदगी काट रहे हो। जिंदगी जीना या काटना? जीना चाहते हो क्या? फैक्ट्री लगा लो। क्या लगा लो? बोले साहब फैक्ट्री होता कि इधर थोड़े आते। यस या नो? एक बहुत मशहूर लोगों ने बताया हुआ है, बंदर वाली कहानी बताता हूँ। बहुत सारा लोग, बड़े बड़े लीडर ने बताया। बंदर देखा क्या? बंदर देखा क्या? चलो कहानी बताता हूँ बंदर का। बंदर को एक हाथ में केले दो और एक हाथ में 2000 का नोट का बंडल दो, क्या लेगा? उस गधे को मालूम नहीं है कि अगर मैं नोट ले लूं ना तो एक नोट खाली 2000 का निकालूं ना तो केले के साथ लारी वाला भी आएगा, पर उसको मालूम नहीं है। ऐसे ये तीनों लोग कैटेगरी के हैं, उसको मालूम नहीं है। फैक्ट्री लगाया तो बड़ा पैसा आता है, और बड़ा पैसा फैक्ट्री में क्यों आता है जानना चाहते हो क्या? ये जितने भी लोग हैं ना, वो दिन के 10 घंटे काम करते हैं। कितने? 10। दिन के 10 घंटे। महीने के कितने हुए? 300। 12 महीने के कितने हुए? 12 महीने के 3600। और पूरी जिंदगी 40 साल काम करता है ना, तो 1,44,000 घंटा काम करता है। कितना?
ये आपका एवरेज बताया। ये मशीन 1,44,000 घंटा काम करता है, उसका इनकम ये 98 लाख आता है। और खर्चा बता दिया, आधा खाने में, आधा बच्चे का पढ़ाई, सब मतलब जिंदगी जीरो, जिंदगी जीरो। और फैक्ट्री का मालिक बड़ा पैसा क्यों कमाता है जानना चाहते हो? उसकी फैक्ट्री में 100 लोग काम करते हैं। कितने? 100 लोग 10 घंटा काम करे तो दिन का कितना हुआ? कितना हुआ? कितना हुआ? और आम इंसान का 10 घंटा। फर्क वही है। इसीलिए इसके पास गाड़ी होती है 2-2, 3-3 होती है कि नहीं होती? बंगले पे बोर्ड लगा है, कुत्ते से सावधान। उसका बीवी भी जब कुत्ता लेके निकलती है ना गाड़ी में, ऐसे बाहर मुंह लगाता है तो धूप में हमको ऐसा लगता है साला यही नसीबदार है। यस या नो? मतलब वो सुबह में गुजरात में अहमदाबाद में होता है, दोपहर में बॉम्बे होता है, शाम को दिल्ली होता है, फिर रात को इधर होता है। और हम यहाँ से नरोड़ा जाके वापिस आए, दिन खत्म। और वो 4 स्टेट 4 जगह पे घूम के आता है। कितना? फ्लाइट में कितने लोग नहीं बैठे अभी तक? प्लेन में नहीं बैठे। नहीं बैठे। क्यों नहीं बैठे? पैसे नहीं है। एक कहावत है, पैसा खुदा तो नहीं है पर खुदा से। दुनिया का 80% तकलीफ किससे दूर होता है? पैसे से होता है। दिमाग में ठोक दो आज, दुनिया का 80% तकलीफ पैसे से दूर होता है। गुजराती में कहेवत है, नाना वगर नो एनी जोड़े जो पैसा हो तो। समझ में आ रहा है तो ठीक है। देखो, जिसके पास अपने घर जाते हैं रात को 12 बजे, कितने बजे? कई के लीडर 12 बजे जाते हैं, कई के लोग 12 बजे जाते हैं, बिजनेस वाले ये वो। अब बीवी जब दरवाजा खोले तो भड़की हुई मिलती है कि नहीं मिलती? हाँ? कि रात को 12 बजे घड़ी देखो कितने बज गए, ऐसा बोलते हैं ना। गर्म होती है। क्या होती है? उसका कारण आप नहीं जानते। उस बिचारी को महीने में 20,000 चाहिए और आप देते हो 5 रखना बका, 3 रखना, 2 रखना। ना वो दूध वाले को दे सकती है, ना लाइट बिल भर सकती है। टुकड़े टुकड़े में पैसा आया तो। यस या नो? पर बीवी 20 मांगे और आप 50 दे दो, ले पकड़। तो रात को 12 बजे भी जाओ तो स्माइलिंग फेस में दरवाजा खुलेगा। यस या नो? और फिर वो पूछेगी कुछ मीठा बनाऊं क्या? बीवी भी वही है। यस या नो? पर फर्क किससे आया? तो इसीलिए पैसे कमाने हैं। यस या नो? और वो जरूर कमाने। और कमाने के लिए फैक्ट्री लगाना है। क्या लगाना है? फैक्ट्री लगाने के लिए अनुभव चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, सब कुछ चाहिए। पर देखो, कभी कभी कोई चीज ऐसी होती है, कोई चीज ऐसी होती है जो हमें भी समझ में आती नहीं। देखो, कुदरत ने 2 आंख दी है कि नहीं दी है? कभी कुदरत को थैंक यू बोला कि थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे आंख दिया, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, माइंड दिया, सब कुछ दिया, पर कभी उसको थैंक यू नहीं बोला। बीवी रोज गर्म खाना खिलाती है या नहीं खिलाती? कभी उसको थैंक यू बोला क्या? इतने साल से शादी करके लाया, क्या थैंक यू बोला? कभी एक बार थैंक यू बोल के देखना कि थैंक यू वेरी मच, आज अच्छा खाना बनाया, कितनी खुश हो जाए। भले नमक ज्यादा है पर बोल दो एक बार। पर यहाँ क्या है, बीवी जब मायके जाती है तो बोलते हैं घर में पड़ा बियर न, ठंडा हुआ बियर न, क्या गाते हैं? ऐसा ही कुछ गाते हैं ना, मतलब खुशी मनाते। पर 8 दिन बीवी नहीं आती ना घर पे, और होटल का खा के एसिडिटी हो जाती है। जब समझ में आती है बक्का जल्दी आ जाए। यस या नो? तो माय डियर फ्रेंड, वैल्यू करो, हर चीज का वैल्यू करो। समय का तो जरूर वैल्यू करो। देखो, जो